क्लास 5 के तालिबे इल्म, अस्सलाम अलैकुम। आपका सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ और चैप्टर है द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद, कोशिश जो हमने की, जो हमारे बुज़ुर्गों ने की, जिसके तहत उनकी कोशिशों के नतीजे में, उनके स्ट्रगल के नतीजे में जो हमें क्या हासिल हुआ, एक आज़ाद वतन हासिल हुआ। उसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है तो हम इसमें आपको इसके बारे में आपको बताएंगे। द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए जद्दोजहद, कोशिश। ब्रिटिश रूल, बरतानवी हुकूमत। आपको पता है बरसग़ीर में 700 साल यानी 700 तक मुसलमानों की हुकूमत रही। उसके बाद एक बड़ी बगावत के बाद जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश जो थे, वो बरसग़ीर में तिजारत के लिए आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुसलमानों की यानी कि मुसलमान बादशाहों की कमज़ोरियाँ देखी तो उन्होंने अपना तसल्लुत कायम करना शुरू कर दिया। इस तरह 1857 की जंग आज़ादी के बाद पूरे बरसग़ीर पर ब्रिटिश हुकूमत यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो गई। ब्रिटिश रूल, द ब्रिटिश कम टू इंडिया टू ट्रेड विद द ईस्ट। वो क्या करने, तिजारत करने इंडिया आए थे। द एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इन 1600 या 1600 में उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में, व्हेन दे सॉ दैट द मुगल एम्पायर वॉज ब्रेकिंग अप, उन्होंने मुसलमान बादशाहों की जो देखी कि उनकी कमज़ोरियाँ देखी और तो उन्होंने उसकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। दे ग्रेजुअली बिकम इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, वो इंडिया की पॉलिटिक्स में, इंडिया की सियासत में इन्वॉल्व हो गए। and put into place different policies in order to gain control of more and more Indian territory। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ ऐसी बनाए उसके ज़रिए जो वो इंडिया की सियासत में, इंडिया के अंदर इंडिया की सियासत में उन्होंने हिस्सा दाखिल हो गए और उन्होंने इंडिया की जो सियासत की जो कमज़ोरी थी, जो बादशाहों की कमज़ोरी थी, उससे फ़ायदा उठा के उन्होंने अपना तसल्लुत कायम करना शुरू कर दिया। मुकम्मल तौर पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपना तसल्लुत कायम कर दिया। कहाँ? बरसग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट में। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ बताया ब्रिटिश रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश रूल बताया क्या था? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश। उन्होंने क्या, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, उन्होंने इस्टेब्लिश की अपनी। उसके बाद 1800 ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ द होल ऑफ इंडिया। उन्होंने 1800 में, 18वीं सेंचुरी में उन्होंने पूरे इंडिया पर अपना कंट्रोल कर लिया। 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। बरतानिया की हुकूमत ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो है वो क्या किया, आज़ादी के बाद अपना तसल्लुत मुकम्मल तौर पर कायम कर लिया अगेंस्ट द ब्रिटिश के जो खिलाफ जंग थी। 1858 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट वॉज पास। 1858 में गवर्नमेंट का इंडियन एक्ट जो था वो पास हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो फैक्टर बताए जा रहे हैं जो इंडिपेंडेंस वॉर की वजह बने, जिम्मेदार फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेट लिसन टू द पीपल। अभी लोगों के ख्यालात देखें, उस वक्त के लोगों के। आई एम गोइंग टू सिटी हॉपिंग फॉर अ जॉब। मैं शहर जाना चाहता हूँ, जो गरीब तबका था वो शहर जाना चाहता था जॉब के लिए। वी आर नॉट एबल टू पे द हैवी टैक्सेस। मैं बहुत भारी टैक्सेस अदा नहीं कर सकता जो ब्रिटिश हुकूमत ने बनाए हैं। उसके बाद यहाँ जो है टू इंडियन फार्मर के थिंकिंग बताई गई है, आइडिया, ख्यालात बताए गए हैं जो उस वक्त थे। ड्राई वेदर दिस ईयर इज डिस्टोरिंग आवर क्रॉप्स। खुश मौसम ने मेरी सारी फसल तबाह कर दी, पूरे साल की फसल जो है इस साल मेरी फसल तबाह कर दी। हाउ विल वी पे द लैंड टैक्सेस। अब मैं ज़मीन के टैक्सेस कैसे दूंगा। ये इंडियन फार्मर की जो थी उस वक्त के ख्यालात थे। उसके बाद ये सोल्जर जो सिपाही थे उसके ख्याल थे। एक हिंदू सिपाही का क्या ख्याल था? आई विल नॉट यूज़ दिस गन। में ये बंदूक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें अप्लाई किया है, जो दी वो जो है उनके दौर में थी, वो इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। इट इज़ ग्रेस विद काउ फैट। ये गाँव की तरह, ये जो काउ यानी कि जो गाय है, गाय की तरह भारी है, मोटी है।
एक अब मुस्लिम सोल्जर के क्या ख्याल थे, आई विल नॉट यूज़ दिस गन, इट इज़ ग्रेस विद पिग फैट, ये बहुत ज़्यादा मोटे जानवर की तरह, तो मैं इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, अब वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनकी क्या थे ख्यालात, ऑल टीचिंग इज़ गुड स्कूल इज़ इन इंग्लिश, वी डोंट अंडरस्टैंड इट। देखिए तमाम लोग जो थे, तमाम ऑल टीचिंग, तमाम टीचिंग स्कूलों की बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लिश में है, लेकिन मेरी इंग्लिश जो है वो मैं समझ नहीं सकता। आई मदरसा स्टूडेंट, मैं एक मदरसे का स्टूडेंट हूँ। ऑल गुड जॉब्स आर गिवन टू ब्रिटिश, ब्रिटिश ने बहुत सारी जॉब्स अप्लाई की हैं, जब लिए एंड इन एजुकेशन, पर एक तालीम याफ्ता लोगों शख्स के लिए इंग्लिश इज़ बिकमिंग द न्यू लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट की नई ज़बान जो इंग्लिश है। इंग्लिश ज़्यादातर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो इंग्लिश ज़बान बोलती थी। द ब्रिटिश आर पेड मोर देन अस टू हिंदू गवर्नमेंट सर्वेंट। द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बड़े आज़ादी की जंग, ग्रेजुअली एंगर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंक्रीज एंड फाइनली इन 1857, 1857 में से जो पहले जो के बाद जो है वो क्या फाइनली जो अक्सर जो थी इंडिया ब्रिटिश रूल जो है वो 1857 की जंग के बाद शुरू हुआ। द इंडियन मुस्लिम एंड हिंदू रिफ्यूज टू ओबे एड्रेस ऑर्डर्स एंड सिविल वार ब्रोक आउट, और ब्रिटिश के इंडिया के जो हिंदू और मुसलमान थे उन्होंने इसके ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने सिविल नाफरमानी किया और उसके कानून को तोड़ दिया। द ब्रिटनी एज द ब्रिटिश रेफर टू इट वॉस क्रैश, और जो उन्होंने जो ख्याल जो जुल्म सितम था वो बॉस के ज़रिए उन्होंने इसको क्या किया, इसको रेफ़र करना चाहा। जब बरतानी जो इंडिया के जो हिंदू मुसलमान ने उनके ऑर्डर को मानने से इनकार किया था तो ब्रिटिश हुकूमत ने उसको उनको ख़त्म करने की कोशिश की, उन पर जुल्म सितम करने की कोशिश की। what follow was a ruthless competence of punishment and revenge by the British against the native पीपुल ऑफ इंडिया, इंडिया के मुसलमान, इंडिया के लोगों के लिए जो ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ थे उनके लिए सख्त सज़ाएँ वगैरह दी गई। मुस्लिम बोर एंड ब्रांड ऑफ दिस, मुसलमान इसमें ज़्यादा, मुसलमानों पे ज़्यादा जुल्म सितम हुआ, वो इसके शिकार ज़्यादा हुए, क्योंकि बिकॉज द ब्रिटिश बिलीव दैट द वार हैड बीन प्रोकेट बाय देम, वो ब्रिटिश जो हुकूमत थी वो उसको यकीन था कि ये जो जंग है इसके ज़िम्मेदार हैं मुसलमान, इसके ज़िम्मेदार हैं मुसलमानों की वजह से इसको ये जंग जो है वसी पैमाने पर फैली, और असल वजह वो मुसलमानों को समझते, इसलिए उन्होंने मुसलमानों पे सबसे ज़्यादा जुल्म सितम किए। 100 वर एक्यूट, द रेस्ट वर कम्प्लीटली साइडलाइन, और हज़ारों लोगों को उन्होंने मारा, कत्ल गारत की, उनको साइडलाइन कर दिया। when it came to education and employment they were not given the same opportunities as were given to Hindu and Sikh, और उन्होंने उनके मुकाबले में देवर नॉट नहीं दी द अपॉर्चुनिटीज सो वर गिवन टू हिंदू एंड सिखों को, और हिंदुओं की तरह के बराबर उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटीज उनकी जैसी जो उनको मराद थी वो उनको नहीं दी गई। गर बिटवीन द रूलर्स एंड देयर मुस्लिम सब्जेक्ट वॉज मीन्स, उन्होंने मुसलमानों के असल मकासद, उनके मफाद, उनके तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज कर दिया। Despite the apparent defeat of the native, the war proved to be a turning point in Indian history, और ये सारे जुल्म सितम की वजह से जो है वह इंडिया की इंडियन हिस्ट्री, जो इंडिया की जो तारीख़ थी उसमें एक टर्निंग यानी कि एक मुख्तलिफ दौर शुरू हुआ, उसका एक कहते हैं टर्निंग पॉइंट लिया है, बदला। द ब्रिटिश monarchy realizing the brutality and high handedness of the East India Company, और कंपनी क्लोज डाउन इन 1857, और उनको पता चल गया कि ये जो जंगो जदल जो हम कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने के तहत जो था उसको बंद किया जाए, उन्होंने इसको बंद कर दिया जो 1858 में बनी थी डाउन। दे रिकॉग्नाइज द आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी बनाई, फ़ौज बनाई, द फाइनेंशियल सिस्टम, और दौलत की तकसीम का अपने उसका एक दौलत का फाइनेंशियल सिस्टम बनाया,
एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पूरे इंडिया में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट कायम कर ली। Thus begins the British Raj, under which Indian was governed directly from London by Viceroy of who represented the Queens। और जो भी हुकूमत में जो इंडिया में जो भी हुकूमत थी, ब्रिटिश की जो हुकूमत थी, वो जो भी कवानीन पास करती थी, जो भी रूल्स बनाती थी, जो भी ऑर्डर्स पास करती थी, वो सब डायरेक्ट जो बरतानिया की जो मलका थी तो वो उसको रिप्रेजेंट करती थी, वो देती थी, उसी पे अमल किया जाता था, वायसराय बाय लंदन की जो बरतानिया। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लास्टेड टिल पाकिस्तान एंड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। और 1947 तक ये सिस्टम जो है जारी और सारी रहा, आखिर तक ये जारी रहा, तब तक जो पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी जब 1947 में हुई, उस वक्त तक ब्रिटिश हुकूमत कायम थी, ब्रिटिश सिस्टम कायम था, और यही गवर्नेंस कायम थी जो इससे पहले थी। तो बच्चों, इस तरह आपको यकीनन आपकी समझ में आ गया होगा कि जंग आज़ादी कैसे हुई, इसकी वजह क्या थी, और सबसे ज़्यादा मुसलमानों पे जुल्म और सितम क्यों, क्योंकि मुसलमान तालीम में भी पीछे थे, और हिंदू जो थे वो अपनी कहते हैं ना मुनाफिकाना पॉलिसी की मदद से जो है उन्होंने सोच लिया कि वो पढ़े लिखे भी थे, और उसके अलावा उन्होंने ये भी सोच लिया कि हम जब तक हम आज़ादी उस वक्त तक हासिल कर सकते जब तक हम ब्रिटिश हुकूमत के साथ ना खड़े हों। आखिरकार वो इस पर मजबूर हो गए उन्होंने भी जो है वो ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया मुसलमानों पे जुल्म और सितम ढाने में, और मुसलमानों को वो मरात वो फैसिलिटीज़ हासिल नहीं हुई जो हिंदू और सिखों को हासिल थी, और ब्रिटिश हुकूमत ने तमाम मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात, मुसलमानों की सहूलियात सब चीज़ों से महरूम कर दिया, जिसकी वजह से जो है मुसलमानों में जज्बे, जो मुसलमानों के जो लीडर थे उन्होंने मुसलमानों के अंदर जज्बे आज़ादी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ काम किए, बहुत जिद्दोजहद की, जब कहीं जाके हमें एक आज़ाद वतन हासिल हुआ, जब हमें जाके एक आज़ादी मिली। बच्चों, ये आज़ादी, ये इंडिपेंडेंस, ये हमको जो है ना वो जो आज़ादी की जंग जो वो हमने कोई घर बैठे नहीं जीती, बल्कि लाखों हमारे बुज़ुर्गों ने लाखों जानें कुर्बान करने के बाद ये आज़ादी की जंग जीती, और हम एक इंडिपेंडेंस मुल्क के शहरी कहलाए। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।